आप है। अब पिछले चुनाव में जब दीपेंद्र जी कह रहे थे अभी कि वो हमसे भैया इनको हराने वाले तो हम ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है, क्योंकि अगर हम साथ होते थे तो कोई हरा ही नहीं सकता था। तो इसलिए पिछली कसरी का निकाल देना। 75,000 से हराया था ना, आपको 75,000 की लीड दिलानी। तो इसलिए इस बात की में अब हमारा लक्ष्य है कि चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को मेंबर पार्लियामेंट बनाना रोहतक से। इसके लिए हमें काम करना है, कोई छोटी बात में नहीं पड़ना कहीं, सबको साथ लेके चलना और इस लक्ष्य को लेकर के हमने ये ध्येय बनाया हुआ है, उस पर काम करना है। रही बात, देखो दो रास्ते हैं, एक संघर्ष का रास्ता है और एक आराम से रहने का रास्ता है, तो सत्ता सुख भोगने का। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, शुरू से इस पर लड़ाई लड़ते रहे हमने कभी समझौता किया नहीं, ना चापलूसी की राजनीति करी आज तक, ना झूठ बोलने की राजनीति करी, सच के रास्ते पे चले हैं और सच्चाई कहने में कभी पीछे नहीं हटे, ये आप सबको पता है इसका। इसलिए संघर्ष लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं, इस बार जो है सब मिल करके और दीपेंद्र जी को एमपी बनाओ और प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार बनाओ। तो आज जो हालत है वो अभी रामदान सिंह भी बता रहे थे, कप्तान साहब ने भी बड़ा डिटेल में बताया कि हालत बहुत बुरी है। और ऐसा होता है, ये एक अहंकार हो जाता है सरकार को, और जब सरकार को अहंकार होता है तो समझ लो गई, क्योंकि अहंकार जनता बर्दाश्त नहीं करती। आज क्या हालत है, मुख्यमंत्री कहते जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, जहाँ जाते हैं वो धमकाते हैं लोगों को, तो ये तो चौटाला साहब वाला काम करते डांट मारे लोग, नहीं बैठ जा तू, सुन लिया तेरी में। तो इस तरह की हालत जब होती है तो जब जाने वाला होता है आदमी, जब होती है ऐसी हालत, तो इसलिए आप लोग इस बात से निश्चिंत रहें, आने वाली सरकार आएगी तो आपको पूरा हक भी मिलेगा, हुड्डा साहब से हम हक लेंगे पूरा अपने इलाके के लिए। और आज एक बदलाव आज से ही शुरू हो गया, हुड्डा साहब ये सोच लो आप, बीजेपी की उनकी गिनती शुरू हो गई आज, ये मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, और आप दिन पे दिन देखना कितना बदलाव आता है। हम तो संघर्ष करने वाले आदमी हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों में संपर्क करके उनको समझाते हैं और उनको अपने पक्ष में लाएंगे और आपका निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जीत दिलाएंगे। रही बात ये, तो मैंने आपसे सारी बात बता दी, अब सारे एकजुट होकर के और अपने लक्ष्य पे हम काम करेंगे, दीपेंद्र जी को सांसद बना करके, और फिर जब उस दिन खुशी की बात होगी, क्योंकि हमने भाई मैं हुड्डा साहब को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में एक निश्चित तौर पर एक बदलाव देखने को मिलेगा आपको, और वो आज से ही शुरू हो जाएगा। तो आप, मेरी तो शुभकामनाएं आपको, आने वाली सरकार आपकी बने और हमारे इलाके का विकास हो, आगे आए। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आपकी पार्टी में लिया, और उदयमान जी का धन्यवाद करता हूं कि अध्यक्ष जी आपको, आपने जो प्यार दिया है उस पर हम आपको काम करके दिखाएंगे, और पूरे हरियाणा में एक कोसली विधानसभा क्षेत्र एक अलग ही रिजल्ट देगा आपको, जो सबसे ऊपर रहने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुलाने से जो मेरे मित्र आए हैं उनका मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबका, आप जो इतनी बड़ी तादाद में आए, ये तो हमने एक व्हाट्सएप मैसेज डाला था कि भाई मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो उसके बाद अपने अपने साधनों से जब आप इतनी संख्या में आए, और दिल्ली में आ गए, बहुत बड़ी बात है, दिल्ली आपकी तो टर्न आगे, इसलिए जाम पड़ा है सब जगह, और फिर इतनी बड़ी तादाद में आना, नहीं तो हम तो रैली करते थे, बहुत बड़ी रैली करते। हुड्डा साहब अब के जब भी आप कहोगे तो हम कोसली में इससे जबरदस्त हल्के में एक रैली करेंगे, तभी एक बदलाव नजर आएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत
अच्छे शब्दों के अंदर पूरी परिस्थिति को सबके समक्ष रखा है और मैं समझता हूँ वाकई में एक नया अध्याय आज हरियाणा की राजनीति में, विशेष तौर पर दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में आपने जोड़ा है। हम आशा करते हैं कि जिस आशा अपेक्षा होंगे विश्वास के साथ अब सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसी विश्वास के साथ आगे भी ताकत के साथ बढ़ते रहेंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हरियाणा के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपको संबोधित करें। चौधरी उदयभान जी। सूरजमान होगा जरा सूरजमान जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित व लोकप्रिय सांसद, युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे जो नेशनल ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय श्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 6 बार के एमएलए रहे, मंत्री रहे आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी, हमारे आदरणीय रावदान सिंह जी, हमारे बहुत ही जो वरिष्ठ विधायक हैं आदरणीय श्री सुखबीर कटारिया जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राव नरेंद्र जी जो प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आदरणीय बहन अनीता यादव जी जो 3 बार की विधायक और सीपीएस रही हैं, आदरणीय श्री जसवीर सिंह मनोहर पूर्व विधायक, हमारे वीरेंद्र यादव और बिल्लू और अन्य मेरे सभी सम्मानित नेतागण और कोसली क्षेत्र से और अहिरवाल से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे अहिरवाल के एक प्रमुख स्तंभ कोसली से श्री जगदीश यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं ये समझ रहा हूं कि जो दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल और हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद में ही बीजेपी की सरकार बनाई थी, और आज का जो ये माहौल मैं देख रहा हूँ सारे अहिरवाल में सभी जगह गए हैं, और जो अहिरवाल की सारी जो सेना है, जो हमारे कमांडर हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज पूरी तरह से ये हमारा जो दक्षिण हरियाणा है, ये पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहा है, और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी इस हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं आपसे ये अवश्य कहना चाहूंगा कि जो इस समय की जो परिस्थितियां हैं, ये आज समझने की आवश्यकता है। आज प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा करके सरकार ने रख दिया है। जब इनको सरकार सौंपी थी 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4 लाख करोड़ से कर्जा ऊपर हो चुका है। आज कोई माँ अपने कोई बच्चे को जन्म देती है तो वो 1,32,000 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे 5400 मेगावाट के, जिस पर 30,000 करोड़ का खर्चा आया था। हुड्डा साहब ने मेट्रो रेल लाइन फरीदाबाद बल्लभगढ़ तक, गुड़गांव तक, बहादुरगढ़ तक बिछाने का काम किया था। हुड्डा साहब ने 16 यूनिवर्सिटियां खोलने का काम किया था। मेडिकल कॉलेज एम्स का जैसे हमारे इसमें झज्जर में हुआ है, खुला है, वो हुड्डा साहब के समय में खुला है। और आपका तो अभी तक इन्होंने झांसा दे रखा है, जो रेवाड़ी के पास जो एम्स का जो खोलना था, आज तक उसकी दिशा में कोई इन्होंने काम नहीं किया है। कोई बड़ा काम इस सरकार ने नहीं किया और प्रदेश को कर्ज के जाल में फांस करके रख दिया है।
आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हरियाणा प्रदेश सामाजिक सुरक्षा सूचकांक के केंद्र सरकार के अनुसार हरियाणा प्रदेश सबसे देश के अंदर असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। इनके आंकड़े कह रहे हैं कि हरियाणा सबसे असुरक्षित है, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। इस तरह से रोज बलात्कार की घटना हो रही है। पानीपत में भी 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। मेरे पल्लों में 1350 लड़कियां लापता है, उनमें से 561 बरामद हुई है 3 साल के अंदर। इन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना के रख दी। आज पूरी तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज महंगाई में सबसे नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर है। 2 लाख पद खाली पड़े हैं, 32 बार पर्चे लीक हो चुके हैं। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल सरकार रही है। बातें बहुत करने की समय, क्योंकि ये मामला इस समय तो शामिल होने का है पार्टी में, तो मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसी बीच मैं आपको एक और हमारे जो साथी ये भी भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में श्री सूरज मान जो एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे बीजेपी यूथ मोर्चा के और इंचार्ज थे डिस्ट्रिक्ट पलवल के, और इस समय ये हरियाणा प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। यानी ये समझ लो कि कुलदीप बिश्नोई भी कार्यकारिणी के सदस्य है, ये भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये भी आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इनका मैं पार्टी की तरफ से इनका भी बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। श्री सूरज मान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, सूरज मान जिंदाबाद, सूरज मान जिंदाबाद। तो इस तरह से पूरी तरह से अच्छा, ये विष्णु गोस्वामी जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा दशराम गोस्वामी समाज सभा के। ये भी आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका भी मैं पार्टी की तरफ से हार्दिक इनका अभिनंदन करता हूँ। तो जो पार्टी की जो बहुत जबरदस्त जो हवा चल रही है, यह इस बात का परिणाम है कि आज जो जगदीश यादव जी 33वें पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं, जो आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। 90 सदस्यों का हाउस है। आज 33 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ सभी दलों से हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से एक भी व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। यह इस बात का संकेत है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हवा चल रही है। कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आपसे और जो अपेक्षा है वो पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि आज पूरे जो अहिरवाल में जो कमजोरी दिखाई दे रही थी वो आप कमजोरी खत्म हो चुकी है। आज अहिरवाल के जो सभी जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो पूरे आज मंच पर आपके सामने बैठे हुए हैं। अहिरवाल से पूरी तरह से उम्मीद है कि हम एक सीट कांग्रेस पार्टी पूरे अहिरवाल से जीत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सीधा आमंत्रित करता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, वो आए और अपना संदेश आपको दें। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हेलो, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी,
और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ओबीसी सेल के चेयरमैन हमारे वरिष्ठ साथी कैप्टन अजय सिंह जी और सांसद अनिल दीपेंद्र जी, राव नरेंद्र जी, पूर्व मंत्री और संचालन कर रहे हमारे बहुत जुझारू साथी राव दान सिंह जी और हमारे कटारिया साहब और हमारे बहुत वरिष्ठ साथी प्रोफेसर संपत सिंह जी, बहन अनिता जी और राव धर्मपाल जी के लड़के वीरेंद्र जी, जो राव धर्मपाल मेरे बड़े भारी मित्र थे, और सम्मानित मंच उपस्थित दक्षिण हरियाणा को या अहिरवाल के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति। देखिए, जो आज हुआ है, ये आज की घड़ी पूरे हरियाणा के इतिहास में लिखेगी। क्योंकि अहिरवाल का नेतृत्व तो सारा बैठा, सभी ये कहते थे मेरे को और तो सब ठीक है, जगदीश न हो गया, जगदीश यादव को हो गया। आज ये मजबूत साथी हमारे, तो मैं जगदीश यादव जी का और जो इनके साथ साथी आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भाई हमारे जो मान साहब उनका भी, और इनको आपको और इनके साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान और उत्साह मिलेगा। जैसा इन्होंने कहा कि भाई उनके पिताजी तो कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस के खिलाफ रहे, करो जवानी बाहर काट के करा गया, उल्टा अपने घर में आ गया। विदेशों में घूमने चला था ना आदमी, फिर अपने देश में आ गए तो अलग ही बात है, घर में आ गया है। और कैप्टन अजय कह रहे थे कि भाई 22 सीट है अहिरवाल की, 22 मिलेंगी, 2 सीट कांग्रेस के पास आई 19 में। तो भाई अपने कैप्टन साहब जो माहौल बन रहे हैं आज देख रहे हो तुम, काफी आपके उलट हो जाएगा, 2 उनकी रह जाएंगी, 20 अपनी आ जाएंगी, ठीक है ना। ये बात मंजूर है सारे को। बात ये है, ये तो बात हो गई, बैठो जल्दी जी, बहुत आपका। अब सवाल मेरा भी है, सारा अहिरवाल है, आज आपसे मेरा एक सवाल है, और बिना संकोच कोई भाई किसी पार्टी का हुआ, वैसे बहुत सारे साथी आ रहे हैं, जवाब दे दियो मेरा। इस सरकार को बने, मौजूदा सरकार है, इसको 9 साल हो गए, 10वां चल रहा। हाथ खड़े करके बता दो कोई एक भी अच्छा काम इसमें क्या हो, भाई बड़ी संस्था लेकर आए हो, यूनिवर्सिटी लेकर आए हो, कोई अहिरवाल का एक काम कराओ तो बता दो। एक काम किया जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो तो सारी बात इनने कर दी, कप्तान साहब ने कर दी, दान सिंह जी ने कर दी, हमारे अध्यक्ष जी ने कर ली, दीपेंद्र जी ने कर ली, सारी बता दी समस्या है। मैं उनका चर्चा नहीं कर रहा, वो तो सबने पता है, बहुत लोग पता। मैं तो काम पूछ रहा हूँ, भाई एक काम बता दो। हाँ, एक काम चल रहा है कि एम्स बनाएंगे, अब उसका उद्घाटन रखेंगे, 9 साल हो गए, 9 साल में एक संस्था, और हमारी सरकार के समय भाई शुरू हो जाओ। कहाँ से? गुड़गांव से, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की उन्होंने नियम रखवाया हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह से, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। रेवाड़ी में कप्तान साहब हमारे साथी थे, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल बनाया, और उस टाइम जब हमारी सरकार थी, स्टेट को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी कि उनकी कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, जहाँ मर्जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओ। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? महेंद्रगढ़ में। और भाई रेल की लाइन देख लो, रेवाड़ी से रोहतक किसने चलाई भाई? और भाई रोड देख लो, पानीपत से रेवाड़ी किसने बनाया भाई? फिर भाई और नारनौल में आयुर्वेदिक कॉलेज, और डायना में एक और कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और
गुड़गांव में राव वरिंदर सिंह के नाम से इंस्टीट्यूट, आप गिनती करो, उनका एक बता दो, फिर किस नाम के भाई? हाँ मेट्रो, गुड़गांव मेट्रो, मतलब उनका एक काम बता दो कि भाई ये यूनिवर्सिटी बनाई, ये बच्चों को किया, फिर पूरे अहिरवाल की नौकरियां दी हुई, उस समय की गिन लो और अब गिन लो भाई। और ये कप्तान साहब मंत्री थे मेरे साथ नहर के, हमने कहा भाई इसमें अहिरवाल में पानी की कमी है, यहाँ पानी जाना चाहिए, तो हांसी बुताना जो नहर बनी, BML हांसी बुताना नहर, वो कहाँ जाता पानी उसका? तुम्हारे यहाँ तक 9 साल हो गए, एक पंचर होना सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, कोई खाली विकेट नहीं होता इनसे, कोई स्टे विकेट नहीं होता, सरकार से वो प्रयास ही नहीं कर रही, सारा पानी अब तक आता खेतों में। तो भाई किया क्या इन्होंने? सिर्फ ये सवाल आपसे कि आप सवाल अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दे देना, और किसी का और कोई जवाब दे, ठीक है? कुछ नहीं किया तो बात हो गई, बात बन गया। जगदीश यादव भी आ गया, जिसकी तुम बोलते उसने ले आओ, आ गया, ठीक है ना? और तो सारा नेतृत्व तो यहाँ बैठे है, तो आप कहते वो काम करना है, तो कैप्टन कहता ना 2 उधर छोड़नी है, पैसे करानी है काम इसी से, तो बात हमको तो मानेंगे भाई। और आप सब आए हैं, दीपेंद्र जी मैं आपका स्वागत भी किया, मकान इसका है, चाय पानी का भी इंतजाम किया हुआ है दीपेंद्र जी ने, आपका जो प्यार स्नेह है भाई, देखो मैं तो बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तो पोस्टली का सदैव आभारी हूँ। मैं तो 4 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता था, 4 बार जिताया था तुमने, इसको पिछली बार आया था MP साहब को। हालांकि एक ईमानदार से बता रहा हूँ कि मेरे हमारी सरकार के दौरान जो कोसली में काम इन्होंने करवाए, चलो जो भी है वो तो बात कही, आगे की बात है। आज आप आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है जगदीश यादव भी आ गया भाई है, और ये बहुत मजबूत साथी हैं, आने के बाद एक पूरी हवा चलेगी। फिर से मैं स्वागत करता हूँ, तो मजबूती से काम कर। एक बात कह रहा हूँ, जिसका मैं हाथ पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ।
बैठाने वाली सरकार 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष ने मुझसे पार्टी ज्वाइन करवाई थी 1 अगस्त 2019 को कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे। दोनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था मुझे, और मैंने उनके आश्वासन पर पार्टी ज्वाइन करने से पहले पार्लियामेंट में उनकी मदद करके उनके कैंडिडेट को 75,000 की लीड कोसली विधानसभा क्षेत्र में दिलाई, जबकि कहते थे बीजेपी के बड़े नेता के समर्थकों ने उसका विरोध किया था, बीजेपी के कैंडिडेट का, उसके बावजूद हमने जिताया था। और उसके बाद उन्होंने जब असेंबली का चुनाव आया तो मुझसे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। मेरा आखिरी वक्त में उन्होंने टिकट काट दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको इतना सम्मान देंगे मंत्री से ज्यादा, तो आप चुनाव ना लड़े। मैंने उनका एमएलए बना दिया, कोसली से बना दिया, अटेली से बना दिया, क्योंकि अटेली विधानसभा क्षेत्र में भी मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी के 24 गांव गए हुए, 2 विधायक और 1 मेंबर पार्लियामेंट बनाया। और मेंबर पार्लियामेंट अगर मैं अरविंद शर्मा को नहीं जिताता तो 75 पार का नारा भी नहीं लगता, ना उनकी हवा बढ़ती। इसलिए सारा श्रेय उनको जो दिया हमने वो हमारी वजह से हुआ। उसके बाद मेरे साथ तो धोखा किया। 4 साल उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं, वो तो किसी को पूछते ही नहीं। मुख्यमंत्री इस प्रकार की सरकार मैंने देखी नहीं। मैं चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहा हूँ, मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहा हूँ। हम तो मुख्यमंत्री से जाकर सीधे मिल लिया करते, सारे काम करते थे, बात करते थे, करवाते थे। ये तो किसी से मिलते ही नहीं है, इनसे तो मिलने के लिए वक्त मांगते लोग।